थ्योरी ये कहती है कि पहले पत्नी ने पति को मारा होगा, बच्चों को मारा होगा, फिर खुद आखिरी में झूल गई होगी। क्या थ्योरी है इसमें? ऐसा अभी स्पष्ट नहीं है, ये प्रारंभिक स्तर पर है। आजकल लोगों का कहना है कि इनके आपस में कोई विवाद नहीं था, पति-पत्नी बहुत सुखी थी, भरा-पूरा परिवार था। सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाए? शुरू में एक बड़ी दुर्घटना घट गई है। एक ही दंपति के 4 लोग एक साथ सुसाइड कर लिए हैं। तुरंत मैं आने के बाद पता चला कि एक दंपति है जो अभी कुछ दिन पहले ही बालाजी दर्शन करके आए हुए थे। परिवार अच्छा था उनका। उनकी वाइफ से मेरी बात हुई, बोले कहाँ गए थे? बोले बाल वाल कैसे कटाए हो? मैं बोले बालाजी गए थे, वहाँ चढ़ा के आई हूँ आंटी। आप कैसे? मैं बोले ठीक हूँ मैं। बस यही बात हुई हमारी, और कुछ नहीं। तो जब बालाजी से आया तो लग रहा था कि कुछ एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले हैं आर्यनगर दुर्ग में। मेरे साथ में है एडिशनल एसपी सुखविंदर राठौर साहब। शव को पंचनामा कर लिया गया है, पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है और अभी तक प्रारंभिक जांच में क्या-क्या खुलासा हुआ है ये भी पूछेंगे। सर, अभी तक क्या कुछ अपडेट आया है मतलब इसमें? आर्यनगर में 4 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना पर पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची थी। वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौका मुआयना किए हैं। एफएसएल की टीम यहाँ आकर के जांच की है। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की मर्ग जांच की जाएगी। मोहन नगर थाना क्षेत्र में थाना में मर्ग कायमी कर जांच में लिया गया है। शव पंचायतनामा के बाद पीएम रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद खुलासा हो पाएगा कि मृत्यु कैसे किन कारणों पर हुई है। प्रथम दृष्टया आकर के मौका मुआयना किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति पति पत्नी दोनों का शव फंदे पर लटका हुआ पाया गया और 2 बच्चे लेटे हुए पाए गए मृत अवस्था में। जब शव निरीक्षण किया गया तो उनके भी गले पर लिगेचर मार्क है, गला घोंटा गया जैसा प्रतीत होता है, जो पीएम रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा। बच्चों को सर जहर दिया गया है या फिर उनका गला घोटा गया है ये भी? ये पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा। प्रारंभिक दृष्टया अभी गला में लिगेचर मार्क है। पुलिस की थ्योरी ये कहती है कि पहले पत्नी ने पति को मारा होगा, बच्चों को मारा होगा, फिर खुद आखिरी में झूल गई होगी। क्या थ्योरी है सर इसमें? ऐसा अभी स्पष्ट नहीं है, ये प्रारंभिक स्तर पर है और सुसाइड नोट भी मिला है जिसकी जांच की जा रही है। उसके आए तथ्यों की भी जांच की जा रही है और हेड राइटिंग एक्सपर्ट से मिलान करने के बाद ही इसमें जांच स्पष्ट हो पाएगा। आसपास के लोगों का कहना है कि इनके आपस में कोई विवाद नहीं था, पति-पत्नी बहुत सुखी थी, भरा-पूरा परिवार था। सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाएंगे? यही जांच का विषय है और जो सुसाइडल नोट मिला है उसके आधार पर हम आगे जांच कर रहे हैं। थैंक यू सर। एडिशनल एसपी सुखविंदर राठौर का भी यही कहना है कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया होगा। अभी तक जो थ्योरी सामने आ रही है कि चंचल साहू, जो गोविंद साहू की पत्नी थी, गोविंद साहू और चंचल साहू के जो शव है वो फंदे पर मिले हैं, बच्चों के शव बेड पर मिले हैं, उसी बेड के ऊपर में चंचल साहू का शव था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दूसरे कमरे में जो गोविंद साहू की लाश मिली है, क्या उसे पहले मारा गया होगा? क्या गोविंद साहू ने इन तीनों की हत्या की होगी, उसके बाद उसने खुदकुशी की होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये भी पहले आसपास के लोगों ने जो बताया था उसके मुताबिक ये था कि इनके बीच में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। लेकिन गोविंद साहू का जो काम था, शेयर मार्केट का काम था, ट्रेडिंग का काम था, तो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, पुलिस भी यही अनुमान लगा रही है कि क्या कोई कर्जा का इशू था, आर्थिक परेशानी एक बड़ी वजह बनी। तो तमाम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है। बहुत सारे राज खुलने बाकी है कि आखिर इस कांड के पीछे की असल वजह क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, पुलिस भी जानने की कोशिश कर रही है। जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। आज सुबह मैं रायपुर में था, बैठक थी, बैठक तैयारी के लिए जा रहा था। अचानक मालूम चला कि शुरू में एक बड़ी दुर्घटना घट गई है। एक ही दंपति के 4 लोग एक साथ सुसाइड कर लिए हैं। तुरंत मैं आने के बाद पता चला कि एक दंपति है जो अभी कुछ दिन पहले ही बालाजी दर्शन करके आए हुए थे। परिवार अच्छा था उनका, शेयर ट्रेडिंग का व्यवसाय था और कुछ मानसिक परेशानी उन्होंने लिखा हुआ है। पति पत्नी दोनों का उसमें राइटिंग लिखा हुआ है, सब कुछ करना है। मानसिक रूप से परेशान है ऐसा, और हमने जन्म दिया तो हम ही ले जाएंगे ऐसा। बच्चों को भी उन्होंने लिखा है कि हम जब जा रहे हैं तो बच्चों को साथ ले जाएंगे। और 2 रूम में, एक रूम में बिस्तर जो लगा है, बिस्तर में पत्नी फांसी पे लटकी पाई गई
परिवार जॉइंट फैमिली है, आवाज ना करके वो मुंह में उन्होंने कपड़ा स्वयं से डाल के रखा हुआ है। बाजू रूम में वो पंखे से उनके परिवार का जो मुखिया है वो फांसी पे लटका हुआ है। उन्होंने भी, दोनों ने सेंट पीटर में मुंह में कपड़ा बांधा है, क्योंकि संयुक्त परिवार है, उनके भाई परिजन रहते हैं, आवाज ना जाए इसलिए उन्होंने मुंह में कपड़ा बांध के फांसी में झूले हैं। और दोनों जो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को भी उन्होंने गला घोट के उनको काल कलयुद्ध किया। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिखता है। प्रशासन की ओर से अपहरण अब अभी तो मैं प्रारंभिक आया हूँ, जो हमसे परिवार जब उससे पहले चर्चा करेंगे, फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल पड़ोसी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ घटना की जानकारी उनको लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरभजन कौर है, सामने में रहते हैं हम लोग उनके। ऐसा आना जाना हमारा उनके घर में अंदर में जाना नहीं था, ऐसे ही बाहर ही जैसे निकले, नमस्ते कर लिए, मुस्कुरा दिए, वो हमसे पूछ लिए, बस यही बात थी। घटना की क्या कुछ जानकारी, कितने बजे की पूरी हम घटना लोग को 8 बजे के बाद ही पता लगा, क्या जब कुछ उनके यहाँ क्या नाम थे, उनका दामाद बिलासपुर वाला भाग भाग कर ऐसा फोन कर रहा था कहीं, तो मैं बोली कुछ लग रहा है इनके यहाँ, तो मैं उनको 2-3 बार आवाज दी, तो वो सुने नहीं। मैं जाके गेट के पास में पूछी, बोले क्या हो गया, तो वो बोले कि गोविंद और गोविंद की वाइफ ने सुसाइड कर लिया और बच्चे को भी खत्म कर दिया। तब पता लगा हमको। तो अभी कहीं घूमने भी बाहर गए हुए थे, ऐसी वो जानकारी बालाजी जी गए हुए थे, 4-5 दिन तो वो आए हैं पहले, परसों तो मेरे से बात हुई उनकी, आए तो उनकी वाइफ से मेरी बात हुई। बोले कहाँ गए थे, बोले बाल वाल कैसे कटाए हो, तो बोले बालाजी गए थे, वहाँ चढ़ा के आई आंटी, आप कैसे, मैं बोले ठीक हूँ मैं, बस यही बात हुई हमारी, और कुछ नहीं। तो जब बालाजी से आया तो लग रहा था कि कुछ परेशानी में, ऐसा देख कुछ के टेंशन वाली थी नहीं, वो उसका स्वभाव ऐसा नहीं था कि कोई टेंशन में रहे, वो बिल्कुल खुश दिल की थी। और लड़का भी अच्छा खुश दिल का, छोटेपन में हमारे सामने तो यहीं पले हुए हैं बड़े सब बच्चे, सबकी शादियां हुई हैं। कौन कौन रहते थे परिवार में यहाँ? परिवार में उसकी मम्मी थी, उसकी बहन है एक, और एक छोटा भाई है, उसकी वाइफ, एक बच्चा है उसका, और ये चारों जने थे। कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे बच्चे लोग? केपीएस में पढ़ रहे थे। कितने साल के रहे होंगे? करीब मेरे ख्याल से अंदाज में 11 साल की लड़की होगी, 10-11 साल की। 10 हाँ। लड़की और कौन कौन थे? लड़का और लड़की। हाँ, 2 बच्चे थे। केपीएस स्कूल में पढ़ाई हाँ करते जी, थे। हाँ। अभी इसी साल ही, पिछले साल ही उसको केपीएस में डाले, पहले यहीं पढ़ रहे थे, अभी केपीएस में पिछले साल डाले। यहाँ पर किराए के मकान में रहते थे कि खुद के नहीं, मकान? अपना खुद का मकान है उनका। खुद का मकान। कितने साल हो गया होगा यहाँ रहते हैं लोग को? नहीं पता, हम लोगों के पहले का रहते हैं वो लोग। और उनके पति क्या कुछ काम करते थे? वो शेयर मार्केट का था मेरे ख्याल से उनका कुछ। शेयर मार्केट में। हाँ। मतलब जब वो आए तो आपसे बातचीत हुई तो देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि? नहीं, और लड़के से बात नहीं हुई मेरी, उसकी वाइफ से हुई। वाइफ से करते थे हम लोग, ज्यादा जेंट्स से करते नहीं बात। ऐसे ही मैं बाहर बैठी थी, ऐसे सवेरे बाहर बैठ जाती हूँ, सवेरे 7:30 बजे करीब। कल रात को कुछ हल्ला वल्ला का आवाज सुनाई दिया या नहीं, रात सुबह? को मैं तो 9 बजे करीब अपने अंदर चली गई थी। मैं बाहर बैठती नहीं रात में, अंदर गेट बंद करके अपना चली जाती, क्योंकि हमारे यहाँ लड़के कोई रहते नहीं है, ढाबे का काम उनका, तो वहाँ चले जाते हैं हम लोग। फिर दरवाजा बंद करके अपना अंदर चले जाते हैं रात में। स्वभाव कैसे था उनके पति का, पत्नी स्वभाव का? अच्छा था, मैं बता रही हूँ ना आपको, स्वभाव सब बच्चों का अच्छा है उनका। उनकी पत्नी का? पत्नी का भी बहुत अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था उनमें कि जैसा कि इनका झगड़ा होगा, या लव मैरिज वाले थे, फिर ऐसा नहीं था कि उनका झगड़ा कोई होता होगा कभी। लव मैरिज शादी किए थे? हाँ, पर बहुत अच्छे थे, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। उसके बिना वो नहीं रहता था, ना वो नहीं रहती थी। मतलब ऐसा देख के लगता नहीं था कि? नहीं, ऐसा करेंगे करके अभी हमने कभी सोचा नहीं होगा कि इन लोगों ने इस काम किए हैं, ऐसा क्यों किए करके। बोल रहे कि उनकी पत्नी अपने पति को पहले जहर वहर दे के मार दी, फिर बच्चे लोग को दी, और फिर ऐसा, इसका क्या जानकारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं सुना आज तक। अभी तक क्या? नहीं, हमारे किसी ने नहीं सुना, हमारे इतने घर हैं, किसी ने नहीं सुना।